डरपोकों की तरह एक्ट करना बंद करो और भूल जाओ उसकी पावर कहाँ से आ रही है। चुप रहो सैयन। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। सो लास्ट टाइम ड्रैगन बॉल सुपर के अल्ट्रा वेजिटो द गॉड किलर की मांगा के एपिसोड 83 में आप लोगों ने देखा कैसे अल्ट्रा वेजिटो, गोकू एंड वेजिटा साथ मिलके अपने फाइनल अटैक को यानी फाइनल कामेहामेहा को लॉन्च कर देते हैं जो कि डायरेक्ट ग्रैंड प्रिंस की तरफ बढ़ने लगता है। एंड आज मैं उस मांगा का पार्ट 84 कंटिन्यू करने वाला हूँ। बट अगर आप लोग कहीं से मेरे चैनल पर नए आ गए हैं तो मैं आपको लाजमी से सजेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर लें। एंड हाँ, जिन लोगों ने पिछली वीडियो में डन लिखा था आज भी उनको शॉर्ट आउट देने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखें। और अगर अब तक कमेंट में आपने शॉर्ट आउट के लिए डन नहीं लिखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में डन भी लिख दें ताकि आपको शॉर्ट आउट मिल पाए। बट अगर आप लोगों ने मुझे अब तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो मेरे इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें एंड अपना सपोर्ट दिखाएं। बट नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम एनी फर्दर। Our story continues with the three Saiyans of Legend of Universe 7, Destroyer Vegeta, Seraphim Goku और वेजिटो तीनों एक साथ अपने अटैक को ग्रैंड प्रिंस की तरफ लॉन्च कर देते हैं जो कि बड़ी तेजी से ग्रैंड प्रिंस की तरफ बढ़ रहा होता है। उनके अटैक बहुत स्पीड के साथ वहां पे रश कर रहा होता है। इसे तुम्हारा फाइनल एक्ट होने दो सैयन, हमारे सामने झुक जाओ। ग्रैंड प्रीस्ट लूसिफ की डिमोनिक एनर्जी के साथ इन्फ्यूज्ड हो चुके होते हैं, अपने हाथ में भी एक एनर्जी अटैक बनाने लगते हैं। एंड तभी दोनों अपनी पावर को फुली यूज करते हुए अपने अटैक्स को पुश करने लगते हैं। और जब हिस्ट्री के दो सबसे पावरफुल बीम आपस में क्लैश करती हैं तो बहुत बड़ा ब्लास्ट होने लगता है जिससे पूरा ज़ेनो रेल्म भी तबाह होने लग जाता है। नहीं, डैम यू डाई, कम ऑन बेवकूफ डरपोक वेजिटो, तुम्हें ये करना होगा, तुम फेल नहीं हो सकते, कम ऑन। एंड अपनी विल पावर की हेल्प से वेजिटो और भी ज्यादा पावर को अनलीश करने लगता है, जैसे उसका फाइनल कामेहामेहा तिरीस के अटैक को पुश करने लगता है। गो वेजिटो, गो वेजिटो। वेजिटो की इस विल पावर से ओमनी किंग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उससे सपोर्ट करने लगते हैं। ग्रैंड प्रिंस को बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही होती है वेजिटो के अटैक को रोकने में। डरपोकों की तरह एक्ट करना बंद करो और भूल जाओ उसकी पावर कहाँ से आ रही है। तुम ये सोचो कि तुम्हारी पावर कहाँ से आ रही है। बट अचानक ग्रैंड प्रिंस के पीछे से उनके बड़े भाई की आवाज आती है जो उनकी कॉन्शियसनेस में होता है, लूसिफ, जिससे ग्रैंड प्रीस्ट बहुत ज्यादा डर जाते हैं अपने भाई को देखकर। बट अचानक हमें साइट आती है लूसिफ की, द ग्रेट डीमन की, जो कि खुद रियल वर्जन होता है ग्रैंड प्रीस्ट के माइंड में, जो ग्रैंड प्रीस्ट से बोलता है, जो मेरा ही है वो तुम्हारा भी है। तुम मेरी पावर के वर्दी हो और मुझे खुशी होगी तुम मेरी पावर को यूज करके देखकर। तुम मेरा खून हो और जो भी शख्स मेरी पावर के वर्दी है वो मेरा अपना खून होगा। मेरी सारी पावर को यूज करो और उसे खत्म कर दो। चुप रहो, मुझे तुम्हारी पावर की कोई जरूरत नहीं है। मगर ग्रैंड प्रीस्ट अपने भाई की बातों में नहीं आते हैं। भूलो मत, तुम दोनों के अंदर मैं एग्जिस्ट करता हूँ। तुम्हें मैं एक बात बता दूँ, वो सैयन अपनी बाकी हाफ पावर को यूज भी नहीं कर रहा है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता है। अगर लूसिफ मरा तो उसका
अंत हो जाएगा और वो कभी रिटर्न नहीं कर पाएगा और मुझ पे कभी टेक ओवर भी नहीं कर सकता है। वो एक ट्रू एंजल कभी भी एक डीमन को होस्ट नहीं हो सकता है। ये चैंपियन तो फिर ठीक है। ऐसे एक डीप वॉइस के साथ ग्रैंड प्रीस्ट एक बार फिर से पावर अप करते हैं, जिसमें उनके फोरहेड पे जो डायमंड होता है उसमें से भी एक आई आ जाती है एंड उनके हैंड्स पे भी और भी ज्यादा डीमन आइज इमर्ज करने लगती हैं, जिससे उनकी लुक्स और भी ज्यादा लूसिफ की तरह लगने लगती हैं एज वो एक बहुत ही डार्क एंड डीप वॉइस में बोलते हैं। अब तुम्हें चीजें कैसी लग रही है सैयन? आखिर तुम्हें मुझे अंडर एस्टिमेट करने की हिम्मत कैसे हुई? अब भी उस 50% पावर को छुपाते रहो सैयन। तुम कॉन्सिक्वेंस को फेस करोगे। और अब ग्रैंड प्रीस्ट कंप्लीटली एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो चुके होते हैं और उनका पावर लेवल भी एक अनटोल्ड लेवल पे जा चुका होता है और उनकी पावर मैसिवली ग्रो हो चुकी होती है। डाई, तुम बेवकूफ! आखिर तुम्हें किसने कहा कि मैं 50% पावर छुपा रहा हूँ? मगर तभी वेजिटा अंदर से वेजिटो पे चिल्लाते हुए बोलता है कि हम यहाँ नहीं हार सकते हैं बेवकूफ, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है, हमें ये करना ही होगा। हम कितने साल से ये सब कर रहे हैं, मेरी वाइफ, मेरी बेटी और यहाँ तक के मेरा बेटा। बट तभी हमारे पेरेंट्स के माइंड में कुछ स्नैप करता है, कुछ ऐसा जो उसे एज के बाहर फेंक देता है। वेजिटा एक ऑलमाइटी स्क्रीम के साथ पावर अप करता है, जिससे पर्पल एनर्जी उसके अंदर से बाहर निकलने लगती है until वेजिटा रिवील करता है अपनी डिस्ट्रॉयर फॉर्म को, जो कि सेम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू जैसी फॉर्म होती है मगर पावर में ज्यादा पावरफुल। एक सर्कल उसके फोरहेड पे आ चुका होता है एंड उसके हेयर भी लॉन्गर हो चुके होते हैं लेंथ में एंड तभी वेजिटो को एक बूस्ट मिलता है बिकॉज वेजिटो बहुत तेजी से अपनी पावर को बढ़ाने लगता है और उसका अटैक ग्रैंड प्रीस्ट के अटैक को ओवर पावर करने लगता है। बट तभी ग्रैंड प्रीस्ट को कुछ होने लगता है until तुम पछताओगे सैयन कि तुमने मुझे इस दिन चैलेंज किया। एंड सडनली ग्रैंड प्रीस्ट की पूरी बॉडी पे आइस निकलने लगती हैं एंड बहुत खतरनाक पावर वो अनलीस्ट करने लगते हैं। तुम मॉन्स्टर! वेजिटो की हालत उस अटैक से खराब होने लगती है बिकॉज उस पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। मगर वेजिटो अपने माइंड में बोलता है कि कैकारोट तुम्हें असेंड करना होगा अपनी पावर के बियॉन्ड, जिसे सुन के गोकू फौरन पावर अप करना शुरू कर देता है ताकि वो भी कोई न्यू फॉर्म अचीव कर पाए। बट कुछ रीजंस की वजह से वो रुक जाता है और हैविली ब्रीथ करने लगता है। बट तभी गोकू रिवील करता है कि वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता और वो लोग उसे माफ कर दें। बट ये बात सुन के वेजिटा बहुत ज्यादा भड़क जाता है। हम कैकारोट पे रिलाय नहीं कर सकते हैं, एक प्रिंस कभी एक लो क्लास वॉरियर पे रिलाय नहीं कर सकता। और तभी वेजिटा भी पावर अप करना शुरू कर देता है इस होप में कि वो फिर से इवॉल्व कर पाए। मगर वेजिटा भी रुक जाता है बिकॉज वो भी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर खुद को प्रोसेस नहीं कर पाता, मतलब उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। और वो भी बोलता है कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ एंड वो भी गोकू की तरह हैविली ब्रीथ कर रहा होता है। वेजिटा, अच्छा ट्राई किया मेरे दोस्त। मैं तुम दोनों में से किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकता। हम तीनों ने साथ मिलके बहुत अच्छा किया, मगर अब यही है, अब कोई और बातें नहीं। ये है मेरा गुड बाय। वेजिटो, आखिर ये तुम क्या कह रहे हो? आखिर तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? रुक जाओ वेजिटो, ऐसा मत करो, नहीं। चुप रहो सैयन। बट अनबिलीवेबली वेजिटो अपने प्रॉमिस को तोड़ देता है जो तीनों सेयंस ने किया था और वो अल्टीमेटली उस पावर को टैप कर लेता है जो कि होती है लूसिफ की पावर। और वो पावर वेजिटो के ऊपर अपना कंट्रोल ले लेती है। उसके ग्रीन सेराफिम अचानक से ब्लड रेड
में चेंज हो जाती है एंड उसके फोरहेड पे एक शाइनी रेड ट्रायंगल आने लगता है until मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। Finally, Ultra Vegito, the God Killer, लूसिफ का ट्रू वेसल अपनी कंप्लीट डेविल फॉर्म के साथ अपनी पूरी पावर को अनलीस्ट कर देता है। एक इंसेन पावर उसके अंदर से एक्सप्लोड होते हुए निकलती है। जाओ जाओ मेरे वेसल, मैंने तुम्हें हमेशा कहा था अंत में मेरी पावर ही आंसर थी। नहीं वेजिटो! गोकू एंड वेजिटा भी वेजिटो के डिसीजन से डर जाते हैं, मगर अब कुछ नहीं हो सकता बिकॉज जो एक्शन वेजिटो ले चुका है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। वेजिटो की न्यू पावर के साथ वो डाई के अटैक को इरेज करने लगता है। ये पावर नहीं। ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटो की पावर के अटैक में खोने लगते हैं एंड वो लाइट उन्हें कंज्यूम करने लगती है एंड वेजिटो की पावर डाई को ओवरटेक कर देती है। क्यों पावर है, कितनी ब्यूटीफुल है। बट अचानक से जब ग्रैंड प्रीस्ट मरने लगते हैं तो एंड में उनके फेस पे एक स्मर्क आती है, मींस उन्होंने अपनी डेथ को फाइनली एक्सेप्ट कर लिया है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। बट अभी वेजिटो की आंखें आहिस्ता आहिस्ता करके बंद होने लगती है until उसका फेस अचानक ग्राउंड से स्लैम होता है और वो अपने अपोनेंट को ख़त्म करने के बाद फाइनली नीचे गिर जाता है एंड तभी हम उसकी आइज़ को देख सकते हैं। उसकी पिपल्स गायब हो चुकी होती हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता करके अनकॉन्शियस होने लगता है। ओह, वो देखो, तुम्हारे पास अभी भी एनर्जी बची है वेजिटो, मगर डाई की एनर्जी जा चुकी है, देखो। एंड फाइनली हमें स्कोर बोर्ड दिखता है जिसमें सिर्फ वेजिटो की पावर ही बची होती है, बाकी डाई की पावर बिल्कुल खत्म हो चुकी है। वेल, तुम जीत गए वेजिटो, तुम्हारी विश अब पूरी होगी। बट अचानक ये बात सुन के वेजिटो की आंखें अचानक से खुल जाती हैं जैसे कि उसने सेंजू बीन ले लिया हो। लूसिफ, तुम झूठ नहीं बोल रहे थे, तुमने मेरी हेल्प की। एंड तभी हमें वेजिटो के फाइनल सीक्रेट कन्वर्सेशन मोमेंट दिखती है जिसमें हम वेजिटो एंड लूसिफ को देख सकते हैं, जिसमें वेजिटो की आइज क्लोज होती हैं एंड उसके बैकग्राउंड में होता है लूसिफ। लूसिफ वेजिटो से बोलता है कि डाई के पास मेरी पावर है तो तुम उससे जीत नहीं सकते, तुम्हें मेरी पावर को यूज करना ही होगा, सिर्फ तुम्हारे जैसा ट्रू गॉड किलर ही मेरी पावर के लायक है। मगर वेजिटो से बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी पावर यूज भी कर लूंगा तो वो एंड में उसको एब्जॉर्ब करके और भी स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और एंड में तुम भी वापस आ जाओगे। अगर मैं यहाँ एज अ सेयन मरूंगा तो तुम भी मेरे साथ मारे जाओगे। मगर लूसिफ से बोलता है कि अगर तुम मर भी गए तो मैं जिंदा रहूंगा अपने भाई की कॉन्शियसनेस में। तुम्हें क्या लगता है मैं मल्टीवर्स में वापस आना चाहता हूँ जिसमें सिर्फ प्योर इमॉर्टल्स हैं? अगर तुमने उसे जाना दिया तो वो और भी ज्यादा गॉड्स और एंजल को बनाएगा और तुम हारे जाओगे। वाइजली चूज करना सेयन। बट अचानक वेजिटो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है बिकॉज उसने कुछ भयानक देख लिया होता है। क्या वो चीज होती है स्कोर बोर्ड, बिकॉज स्कोर बोर्ड में डाई की पावर का बार फुल हो जाता है। वो इस बार भी रेड कलर का होता है बिल्कुल पहले की तरह। आखिर इस सब चीजों का क्या मतलब है? कितना जेनरस है सेयन, कितना जेनरस है गॉड किलर। तुम कितने अच्छे हो जो तुमने मुझे मेरे एल्डर ब्रदर की सारी पावर दे दी। मैं तुमसे वादा करता हूँ
मैं एज के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड्स को वापस लाऊंगा। As unbelievably ग्रैंड प्रीस्ट अचानक से सामने आते हैं एंड उनका फेस पहले से भी ज्यादा भयानक लग रहा होता है। उनके डायमंड्स में से डिमोनिक एनर्जी लीक हो रही होती है और वो पावर के अंदर ओवरफ्लो करने लगते हैं। उनका आर्म भी लूसिफ की पावर से घिरा हुआ होता है। लूसिफ, तुम बट आहिस्ता आहिस्ता करके वेजिटो की आंखें बंद होने लगती हैं until उसकी आंखें पूरी बंद हो जाती हैं एंड वो मारा जाता है। बट क्या वेजिटो सच में मर चुका है? क्या ये गॉड किलर का ट्रू एंड है? तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट्स में लिखे #लूसिफ और मुझे बताइए आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। बट आज की वीडियो का लाइक गोल 150 लाइक्स का है, तो आई होप आप लोग टारगेट पूरा करवा देंगे एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। एंड यस, टाइम फॉर शाउट आउट फ्रॉम दिस वीडियो, सो शाउट आउट गोज टू। बट अगर आप लोगों ने अब तक कॉल भी आज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको लास्ट में से सजेस्ट करूंगा कि आप उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और उन्हें अपना सपोर्ट दिखाएं। बट आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।